नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टी फॉर टीचिंग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो पाठ्य योजना है वो सामाजिक विज्ञान की समाज और हमारे दायित्व प्रकरण पे बनाई गई है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले हम डालेंगे विद्यालय का नाम। आप विद्यालय का नाम डालेंगे जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे कि आप किस डेट में पढ़ाने जाएंगे। उसके बाद कक्षा डालेंगे, किस कक्षा का आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर विषय डालेंगे, फिर कालांश और अवधि, फिर दिवस और उसके बाद प्रकरण या शीर्षक डालेंगे जो आप प्रकरण या शीर्षक बना रहे हैं, जैसे समाज और हमारे दायित्व। उसके बाद हम उद्देश्य डालेंगे। उद्देश्य में जैसे ज्ञानात्मक पहले हम लिखेंगे। ज्ञानात्मक में जैसे छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं में निहित विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, जैसे समाज का स्वरूप, मानव की सामाजिकता और समाज में अनिर्हित विरोध। और उसके बाद अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में हम बच्चों को बताएंगे जैसे छात्र समाज का स्वरूप, मानव की सामाजिकता और समाज में अंतर्निहित विरोध के बारे में समझ सकेंगे। और उसके बाद ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग में छात्र समाज और हमारे दायित्व से संबंधित प्राप्त ज्ञान और अवबोध का उपयोग लिखित एवं मौखिक कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे श्यामपट्ट, सुधाखंडा, मार्जनी, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि हम क्या करेंगे, ये सब लिख देंगे। और उसके बाद हम पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जैसे छात्र पिछली कक्षा में समाज के बारे में पढ़ चुके हैं तो ये हम पूर्व ज्ञान में लिख देंगे। और उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न जेट फॉर्म में बनते हैं। अगर आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो पहले प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर निकलेगा वहीं से आपको दोबारा प्रश्न बनाने रहते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न जैसे पहला प्रश्न हमने बनाया है, हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे भारत। तो भारत में कितने राज्य बनते हैं, यहीं से प्रश्न आपको ऐसे बनाना है जैसे भारत में कितने राज्य हैं, तो बच्चे बता देंगे 29 राज्य हैं। और फिर अगला प्रश्न हम बनाएंगे, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चे बता देंगे गांव। और उसके बाद गांव किसके समूह से मिलकर बनते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि व्यक्तियों के समूह से। फिर अगला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, व्यक्तियों के समूह से क्या बनता है, तो बच्चे बताएंगे समाज। समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बच्चों का समस्यात्मक हो जाएगा। वैसे आप 2-3 क्वेश्चन में आप समस्यात्मक पर पहुंच जाइए, जिससे आपको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। वैसे आप चाहें तो 5 अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। और फिर उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, आज हम समाज और हमारे दायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मुख्य बिंदु एवं पाठ्यवस्तु डाल देंगे और प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हम समाज का स्वरूप जैसे अध्यापिका पाठ का विकास करने के लिए या अध्यापक पाठ का विकास करने के लिए दिए बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तथा छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अध्यापक आवश्यक बातों को श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे। ये समाज का स्वरूप। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में जैसे भारत में प्राचीन काल से ही परिवार का मुखिया किसको माना जाता है, तो बच्चे बता देंगे वयस्कों या बुजुर्गों को, जैसे बड़े या बूढ़ों को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न, बुजुर्गों द्वारा सभी निर्णय कहाँ लिए जाते हैं। बुजुर्गों द्वारा सभी निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे परिवार में। परिवार के बाद बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो परिवार के बाद बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो बच्चे बताएंगे समाज विद्यालय। उसके बाद हम अगला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि समाज के कितने स्वरूप देखने को मिलते हैं, तो समाज के कितने स्वरूप देखने को मिलते हैं, तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अध्यापक कथन, तो आपको इसमें क्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या उसके माध्यम से बच्चों को समझा देना है। और उसके बाद फिर से हम बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न में जैसे अध्यापक कथन या अध्यापक क्रिया या छात्र क्रिया ऐसे करके कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम कम से कम 2 से 3 प्रश्न हम लिख देंगे, जैसे व्यक्तियों का समूह किसे कहा जाता है, तो बच्चे बताएंगे समाज को। सामाजिक संबंधों की अवस्था कैसी होती है, तो बच्चे
कैसे बता देंगे अमूर्त। अमूर्त, उसके बाद मानव की सामाजिकता में हम दूसरी व्याख्या करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो इसमें छात्र क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, और इसमें हम समाज में रहकर व्यक्ति क्या क्या करता है। पहला प्रश्न बना लेंगे तो बच्चे बता देंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। फिर अगला प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे भोजन, आवास, कपड़ा इत्यादि। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि आवश्यकता मनुष्य को क्या बनाती है, आवश्यकता मनुष्य को क्या बनाती है, तो बच्चे बता देंगे सामाजिक प्राणी। उसके बाद अध्यापक कथन या अध्यापिका कथन, और क्या करेंगे हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न आप 1 से 2 बना लीजिए। तो इसमें व्यक्तित्व का विकास कहाँ से होता है, व्यक्तित्व का विकास कहाँ से होता है, तो बच्चे बताएंगे समाज में। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि समाज में सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे बताएंगे लोकतांत्रिक, मानवतावादी और मानववादी होनी चाहिए। समाज में सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक, समाजवादी, समानतावादी और मानवतावादी होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न बनाएंगे समाज में अंतर्निहित विरोध, तो इसकी हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, और इसमें हम प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, व्यक्ति अधिकांश समय किसके साथ रहता है, तो बच्चे बताएंगे मनुष्यों के समूह में साथ रहता है। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे समूह से भिन्न निर्जन स्थान पर मानव क्या करता है, तो बच्चे बताएंगे विरोध उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न हम पूछेंगे विरोध उत्पन्न होने पर किस अवस्था को आघात पहुंचता है, तो बच्चे बताएंगे कि सामाजिक अवस्था को। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से समाज में अंतर्निहित विरोध के बारे में क्या जानते हैं, तो ये बच्चों का क्या हो जाएगा, संभावित मतलब समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद फिर से बोध प्रश्न पूछेंगे। बोध प्रश्न में जैसे मनुष्य सदैव सामंजस्य किसके साथ नहीं रखता है, तो बच्चे बताएंगे समूह के साथ। फिर अगला प्रश्न समाज में अंतर्निहित विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो बच्चे बताएंगे सामाजिक अवस्था का ह्रास। फिर अभ्यास कार्य एवं श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। फिर जैसे मनुष्य स्वभाव से ही कैसा प्राणी है, तो बच्चे बताएंगे सामाजिक प्राणी है। और फिर नंबर 2, मनुष्य में पशुओं के व्यवहार कब आते हैं, तो पशुओं के संपर्क में। फिर अगला प्रश्न समाज में प्रतिकूल होने पर क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे विरोध। फिर मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। जैसे मनुष्यों का समूह के साथ सदैव क्या बनता रहता है, तो इसमें बहुविकल्पी या छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चों से पूछने के लिए यहाँ पे पूछने के लिए उनको यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आप 3 से 4 ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य में जैसे आप 1 से 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद आप टॉपिक को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।